एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज फिर से आ चुकी हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए लेकर। और साथ ही आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जो आपको उनको मिलने नहीं दे रही हैं। क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या अब वो कहीं और इंगेज हो गए हैं, है ना, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, या कोई तीसरा उनको भड़का रहा है आपके ख़िलाफ़। ऐसा क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लोग जो हैं आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या जैसे भी जो भी जिनका मसला मसाइल है, जो जैसे प्रॉब्लम्स है, सभी के लिए है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आज मैं आपकी करंट फीलिंग्स देखूंगी आपके पर्सन के लिए, ताकि अगर वो फीलिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आगे की पूरी रीडिंग जो है वो आपके लिए, ठीक है। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स जिनका भी सेपरेशन हो गया है या ब्रेकअप हो गया है। क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन के लिए, करंट फीलिंग्स। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब जिसको जैसे मिलेगी ये तब उनके लिए है, उनसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या चल रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर एंजल्स ने मुझे दिए हैं। सबसे पहले साइंस बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, है ना। एरीज, लियो, सैजिटेरियस उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे ऑलमोस्ट मेजर अरकाना है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आज मुझे यही थॉट आया, और इंट्यूशन मेरी इतने ज़्यादा हाई थे कि आज मुझे एक कुछ क्लैरिटी देनी है मेरे व्यूअर्स को। मतलब रोज़ 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 चीज़ें क्यों क्लियर नहीं हो रही हैं, है ना। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ करनी थी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहरहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। यही चीज़ मुझे दिख रही है कि जो मैं बोल रही हूँ ना, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कार्ड। अब तो मेरे व्यूअर्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका जो इस वक्त फीलिंग है ना, वो यही है कि इतना ज़्यादा बर्डन लाइफ में आपके हर तरफ से चल रहा है। यानी एक प्रॉब्लम नहीं है, हज़ार दिक्कतें हैं, जिनमें ये रिलेशनशिप भी एक ना एक प्रॉब्लम क्रिएट कुछ ना कुछ करता रहता है। हर कुछ समय बाद कुछ ना कुछ ऐसा धमाका हो जाता है और आपको लगता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, अब ये नया क्या नाटक है, अरे ये क्या हो गया, है ना। कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं आपको रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ शॉक जो है वो लगा करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो हुआ कर रही है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपको ये भी लग रहा है कि मतलब चीज़ें जो हैं वो क्यों बेहतर नहीं हो रही हैं। आपके जो पर्सन है ना, आपको ऐसा समटाइम्स लगता होगा कि उनके पास सब कुछ ठीक है, उनका तो टाइम अच्छा आ गया है, तो लेकिन फिर वो अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर आपको ये भी महसूस हो रहा है इस वक्त कि क्या आपका कुछ समय ही ख़राब चल रहा है 8-9 महीने से। ज़्यादातर लोगों का जो है ना ब्रेकअप जो है, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है, 8-9 महीने से साल भर, 1.5 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है आपका रिलेशनशिप। 3-4 महीने कम से कम, ज़्यादातर 8-9 महीने कम से कम हो गए हैं आपका ब्रेकअप हुए या चीज़ें ख़राब हुए। तो वही चीज़ आपके दिमाग में मुझे यहाँ दिख रही है कि ये ऐसा क्या हो गया है, क्यों चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, क्या गलती हो गई है, कैसे इसको सही किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है। खुद को बहुत बैलेंस रखने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, अंदर से बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है। इतना ज़्यादा एंजाइटी आपको कभी कभी महसूस होती है कि किससे क्या कहें, ये नहीं समझ में आता है कि अगर कहें तो किससे कहें, कैसे समझाएं अपने दिल की बात किसी को, किससे क्या पूछें। कभी कभी लगता है कि कोई तीसरा आके आग लगा के चला गया, कहते नहीं है, तो वो चीज़, वो ऊपर से एकदम हील, एकदम काम डाउन, पेशेंस एकदम दिखा रहे हैं खुद को, बहुत बैलेंस कि नहीं नहीं हमें तो कोई इशू नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस लेवल हाई लगता है मुझे। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने पर्सन के लिए आपके मन में बहुत गुस्सा है। मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखती है कि अपने पर्सन को लेकर के कहीं ना कहीं आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा है कि ऐसा भी क्या हो गया जो इतना ज़्यादा हो गया। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि अपने पर्सन को लेके आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और आपको ये भी लग रहा है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में है, या उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, या फिर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, इस वजह से चीज़ें आपको करनी पड़ गई हैं। तो आपको, आप उस एक फॉर्म में आ गए हो कि यार आर या पार जो है भाई बता दो, है ना। सीरियसली रहना है तो बता दो, नहीं रहना है तो बता दो। ये रोज़ रोज़ की चिक चिक जो है ना, इसको मुझे ख़त्म करना है, दैट्स इट। अगर ये फीलिंग आपसे रेजोनेट करती है, आगे की पूरी रीडिंग जो है वो आपके लिए है। बहुत ही क्विकली देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स जिनका भी सेपरेशन हो गया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर के।
फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ। ओके, आपकी जो पर्सन है ना वो चीज़ें रीयूनाइट करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारे मैसेजेस आए हैं, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं टू ऑफ कप्स आया है और थ्री ऑफ पेंटिकल आया है विद द एम्प्रेस। कहीं ना कहीं आपने उनको इतना ज़्यादा प्यार दिया है, कहीं ना कहीं आपने जब भी आप रहे हैं तो इतना ज़्यादा उनको कंफर्ट दिया है। जो प्यार, जो कंफर्ट, जो केयर आपने उनको दी है वो उनको कभी भी कहीं और नहीं मिली थी, ना मिली और ना मिलेगी। ये रियलाइजेशन उनको हो चुका है। अब एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ भले ना, लेकिन उनको बेसिकली ये है कि वो आपके टच में रहें, कैसे ना कैसे करके वो आपके टच में रहें, आपसे राब्ते में रहे और एक कन्वर्जेशन आपकी होती रहे अच्छे लेवल पे, हेल्दी, है ना। दुश्मनी या एक मिसअंडरस्टैंडिंग वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा आपने दिया है एफर्ट, जितना प्यार, जितना टाइम, वो और शायद ही कोई देगा उनको उस तरीके से, शायद ही कोई संभालेगा। बड़े प्यारे कार्ड आए हैं नो डाउट। फाइव ऑफ पेंटिकल का यहाँ पर कार्ड है। कहीं ना उनको एक ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो एक सल्यूशन था, जो जिस रास्ते पे छोड़ के आपको चले गए थे, वहाँ से वो लौटे किस तरीके से। उनको ये शर्मिंदगी भी हो रही है कि अगर मैं लौटूंगा या लौटूंगी तो इतना मैं बातें सुना के लड़ झगड़ के निकल के आई हूँ कि अब मैं जाऊँ तो किस मुंह से जाऊँ, सामने वाले से कैसे बोलूँ कि मतलब मुझे अब फिर से बात करनी है, मेरे से रहा नहीं जा रहा। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप अगर अपनी, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप लोग दिखा नहीं रहे हैं कि हाँ, आपको आपके पार्टनर के जाने से बहुत बड़ा एक झटका लगा है, बहुत शॉक लगा है, वो बहुत पेन में हैं, आप एंग्ज़ायटी है, आप भी खुश नहीं हैं। आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि अरे हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब दरअसल ये हो गए हैं कन्फ्यूज़, इनको खुद तो शर्मिंदगी हो ही रही है और इनको लग रहा है आप तो हील कर गए, आप तो बड़े खुश हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा ये उस चीज़ से भी डरे हुए हैं कि यार मतलब मैं अगर जाऊँ तो ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा तो खुश है, वो तो एकदम ईज़ी है, वो मुझे रिजेक्ट कर देगा या कर देगी, है ना। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला ना वो जो केयर आपने उनको दी है, वो जो मैच्योरिटी, वो जो ख्याल उनका आपने रखा है एक माँ की, एक पिता की तरीके से, उस वो चीज़ से वो उभर नहीं पा रहे हैं और अब उनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। लेकिन इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो करके वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि एज गैप या फिर जो है कुछ ना कुछ आपका स्टेटस प्रॉब्लम या रिलीजन प्रॉब्लम या कास्ट इशू, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर जिसकी वजह से आप लोग जो है बहुत दंगे फसाद हुए हैं। और जो लड़ाई जो हुई होगी उसमें 5 से 6 10 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, या तो एटलीस्ट 2-3 लोग जो है झगड़ा फसाद करा के अलग करा के गए हैं। तो अब इनको वो भी लग रहा है ना, इतना बदनामी या इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं कि अब ये बात सिर्फ हम दो के बीच में नहीं रह गई। आपस के दो के बीच में हो तो बंदा उस चीज़ को सॉल्व भी कर ले, आप भी माफ़ कर दो, किसी को पता ना चले। कुछ लोगों के रिलेशनशिप के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के बात जो है 3-4 लोगों के बीच में आ गई, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से मैं जाऊँ, उन बाकी लोगों को भी आंसरेबल होना पड़ेगा मुझे। तो लेकिन अब याद बहुत ज़्यादा आ रही है, इनको यही लग रहा है कि जो है जितना ज़्यादा प्यार जिस तरीके से आप इनको कर रहे थे, जो एक पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में आप लेके आए थे, जो एक पीस लेकर के आए थे, वो इनको कहीं मिलना नहीं है। तो अब ये कंटिन्यूअसली इनका एक थॉट प्रोसेस जो चल रहा है वो आपको लेकर के चल रहा है कि आपको कैसे ये कुछ ऑफ़र करें, कॉफ़ी पे बुला लें, एज अ फ्रेंड बुला लें, ताकि किसी और को डाउट ना हो। लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा-सा ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इनको ये चीज़ कैसे करनी चाहिए। डेथ का कार्ड जो है वो यहाँ पर मैं इसको क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की रीडिंग में डेथ का कार्ड क्या क्यों आया है? क्या चीज़ के ख़त्म होने से ये डर रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें। वही चीज़ है। यहाँ पर इनको इस बात का डर है कि मैं जब इतना ज़्यादा बर्डन हुआ था, तब मैंने चीज़ें लड़ झगड़ करके ये बोल करके चीज़ें ख़त्म कर दी थी कि मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। अब ये चाह रहे हैं कि वही चीज़, इनको एक होता नहीं है कि जब जो अपने पास होता है वो तब तक अच्छा नहीं लगता, जब हम बाकी लोगों को ना देखें तो हमें लगता है कि हमारे पास जो है अरे वो तो बहुत कम है, बाकियों के पास सब बहुत सॉर्टेड है। फिर जब बाकियों की लाइफ देखो तो समझ में आता है कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम बाकियों से बेहतर हैं। तो वही चीज़ इनके साथ हुई है कि जो है इनको लग रहा है कि अब टोटल सब कुछ ख़त्म हो गया है, और अब अगर ये आपको ऑफ़र करेंगे भी तो किस मुंह से करेंगे, यही चीज़ मुझे यही लग रहा था और वही निकल के आया है।
क्विकली ज़रा सा ये देख लेते हैं कि ब्लॉक क्या है ना, ब्लॉक कहाँ पे है, क्या ऐसी चीज़ है जो, वैसे बहुत क्लियर हो गया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों ये नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और स्पेसिफिक मैसेज बहुत अच्छे मिल जाते हैं इस टेक्स्ट से, तो एक बार देख लेते हैं क्या ब्लॉक्स हैं इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ गाइड करें, क्या ब्लॉक्स हैं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, क्या ब्लॉक्स हैं, क्यों रीयूनियन नहीं हो रहा है, प्लीज़ गाइड करें। यही चीज़ है, ये इतना ज़्यादा चीज़ों को धीरे 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 लेकर के चलना चाह रहे हैं, और अचानक से कोई बात ना कह पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं ड्रीम में और ड्रीम में ही रह जा रहे हैं, उसको अमल नहीं कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिकलिटी के साथ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, इन अ प्रैक्टिकल वे ये कुछ एक्शन लेने के मूड में नहीं लग रहे हैं। इनको ये पता है कि आप इनोसेंट हैं, इनको ये भी पता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब जो है ये पुरानी जो चीज़ें हो गई हैं उससे उबर नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे क्या इनको करना चाहिए। सबसे पहले तो इनका प्रॉब्लम यही है कि जो आप लोगों के मन में ना, आप दोनों के मन में मैं बोलूँगी, जो भी हुआ पास्ट में उसको प्लीज़ भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले के भरोसे और उससे बाहर निकलिए, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर बहुत क्लियर मैं बता रही हूँ कि आप लोग जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे ना, पास्ट की एनर्जी को एकदम छोड़ नहीं देंगे, अपनी लाइफ से हटा नहीं देंगे, क्लियर नहीं कर देंगे, तब तक ये चीज़ पोस्टपोन होती रहेगी। ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ये चीज़ आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी और ये आपके पर्सन को भी करनी पड़ेगी कि उनको थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेना होगा, पास्ट में जो हो गया उनको भी भूलना होगा और आप लोगों को। इस चीज़ को फॉलो आप जब तक नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। सपनों में सिर्फ सोचते रहना, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहना और ऐसा समझना कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएंगी, तो वो चीज़ प्रॉब्लम करेगी, है ना। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर सारे कार्ड्स मुझे यही परमानेंट बता रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो एक्शन लेने के मोड में नहीं है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग जो है पास्ट को लेकर के इतना ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं कि फ्यूचर के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देख लेते हैं कि इन द नियर फ्यूचर जो है इनका क्या एक्शन होने वाला है आपकी तरफ। जब भी मैं इन द नियर फ्यूचर बोलूँ 48 to 45 आवर्स आप इसे कैरी करें, ठीक है। क्या एक्शन कुछ लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स क्या कोई एक्शन लेंगे? कंफ्यूजन, टोटली कंफ्यूज्ड है ये इंसान, बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ है। चलिए इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि और क्या क्लियर मैसेज आ सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड आना चाहते थे, ठीक है। डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड क्यों आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगेन क्यों आया है, क्या कंफ्यूजन है इनको, प्लीज़ गाइड करें, क्या कंफ्यूजन है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, क्या कभी कभी मैसेजेस दे देती हैं एंजल्स, मतलब चौंक जाती हूँ मैं खुद। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया द हर्मिट ने और 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। इनको यही चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि ये कैसे आपसे बात करें, कैसे उस चीज़ को सॉल्व करें जो लड़ाई झगड़ा हो चुका है। गाइज़ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर ये भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों का फैमिली इशू है। यहाँ पर इनको ये पता है कि फैमिली नहीं मानेगी, समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, इनको हेल्प नहीं मिल रही है कि ये अपनी मदद अब खुद कैसे करें, इस वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे। डेथ का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये बहुत क्विकली आना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं चीज़ें सॉल्व करना चाह रहे हैं, होपफुल भी हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, है ना। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं।
यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि इनको लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है आपका, ऐसी पर्सनैलिटी हैं आप जो इनके साथ रहें और चाहे दूर रहें, लेकिन इनके लिए हमेशा इन अ पॉजिटिव वे हमेशा बेनिफिशियल रहेंगे, राइट। बहुत केयरिंग रहेंगे, नर्चरिंग रहेंगे, इनसे रिलेशन हो या ना हो, लेकिन आप इनकी केयर करना, इनसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। तो और ये आप तक इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की जॉब नहीं लगी है, और पेरेंट्स ने यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बोला है कि जॉब नहीं है तो इस लड़की से या लड़के से, या फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर कि अच्छा अर्न कर सकें और वो खुशियाँ आपको दे सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। एक और रीज़न है ना आने का, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ 3-4 लोगों की मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, जिनसे भी रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत इंट्यूशन हार्ड आ रहा है कि जैसे 3-4 लोगों के लिए स्पेशल मैसेज यहाँ पर आज आया है। ऐसी रीडिंग बड़ी कम होती है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये ऐसा समझ रहे हैं कि आप लोगों के पास कई ऑफ़र आ रहे हैं शादी के, और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे लड़के लड़कियों से मिलवा रहे हैं कि यार अब वो तो चली गई है, चला गया, तुम इससे बात करो, इससे मिलो, और आप हालांकि उसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इतने सारे ऑफ़र हैं इस लड़की के पास या इस बंदे के पास कि मैं जाऊँ तो मुझे रिजेक्शन मिल जाए। तो ये सोच करके, मतलब कुल मिला करके बहुत खिचड़ी पक चुकी है इनके दिमाग में, दसों तरह की बातें चल रही हैं इनके दिल दिमाग में, और इस वजह से ये टोटली कंफ्यूज्ड हैं, टोटल कंफ्यूज हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। बीच के कुछ लोग हैं जो और ज़्यादा इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हवा दे रहे हैं। एक तो ये खुद बहुत आंधी तूफान में चीज़ें सोच रहे हैं, ऊपर से लोगों को समझाने वाले लोग भी इनको एक से एक कमाल मिल गए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिखती है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, मेरा नंबर जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर अ पर्सनल रीडिंग। साथ ही जो है इस मार्च के महीने में अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाते हैं, रीडिंग से रिलेटेड कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं, तो रेमेडी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और साथ ही अगर कोई क्रिस्टल वगैरह आप लोगों को चाहिए होगा तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगी। तो इस वजह से अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और जो है रेमेडी प्लस क्रिस्टल्स जो हैं जो भी होंगे तो वो घर तक आपके पहुंचाना ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो जल्दी करिए, अगर आप भी चाहते हैं प्यारे प्यारे से क्रिस्टल से जुड़ना, तो जो है क्रिस्टल की खूबियाँ आप सभी को बहुत बेहतर पता है। जिनको भी नहीं पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि क्रिस्टल हमारी लाइफ में कैसे काम आते हैं, ठीक है, और क्रिस्टल क्या होते हैं, उनके कैसे यूज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो दिस इज़ इट। अपना ख्याल रखिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना कतई ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।